31 जनवरी को कवैया थाना क्षेत्र में एक नाटकीय घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोग आए। एक संजय सिंह है, उनके यहाँ पे इनकम टैक्स के ऑफिसर बन के, जिसमें महिलाएं भी थी, दो महिलाएं भी शामिल थी। दो गाड़ी से आए थे, एक स्कॉर्पियो और एक स्विफ्ट डिजायर। और सारे लोग जो है वेल ड्रेस्ड थे, कोट पैंट में, और सभी के साथ में गले में जो है पहचान पत्र इनकम टैक्स का लटका हुआ था। फोल्डर ये सब, बैग ये सब लिए हुए थे। एक अधिकारी की तरह वो आए थे और रेड मारने के बहाने जो वादी का कंप्लेंट था कि उसके घर से पैसे और जेवर जो कैश रखे हुए थे वो लेकर गए। हम लोगों को सूचना मिली, तुरंत मैंने एक जो है, चूँकि ये बड़ा ही सेंसिटिव था, तो मैंने एक एसआईटी का गठन किया है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में, जिसमें थानाध्यक्ष सूर्यगढ़ा चंदन कुमार, थानाध्यक्ष कवैया राजीव कुमार, मेदिनी चौकी थानाध्यक्ष रूबीकांत कच्छप, अवधेश कुमार हलसी थानाध्यक्ष, रामगढ़ चौक थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, कुमार संजीव जो है पीएसआई सूर्यगढ़ा थाना से, और शशि भूषण डीआईयू प्रभारी, विभूति कुमार डीआईयू से, और टाइगर मोबाइल कवैया थाना का, इनकी एक टीम बनाई गई। और इस पे हर एंगल से हम लोग जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जो सीसीटीवी में फुटेज आया था, उसमें जो गाड़ी आई थी उसका बहुत क्लियर पहचान हो पा रहा था। उसमें नंबर प्लेट आया है वो भी आ रहा था बहुत क्लियर। उसका डिटेल जब हम लोगों ने निकलवाया तो वो एक बेगूसराय के आदमी का निकला। तो वहाँ पे जब टीम भेजकर हम लोगों ने वेरिफिकेशन कराया तो वो ये बात समझ में आई कि वो गाड़ी वहीं पर थी और जो मालिक भी है या उसका ड्राइवर भी है वो वहीं पे था। तो इसका यही मतलब निकल के आया है कि जो नंबर प्लेट है वो गलत यूज किया गया है। तो फिर हम लोग उसी बेसिस पे अलग अलग टीमों को हम लोगों ने अलग, चूँकि उनका रूट सीसीटीवी से हम लोगों ने कोशिश किया कि उनके रूट किस रूट से गए हैं। अलग अलग जगह पे जो प्राइवेट सीसीटीवी या जो सरकारी जगहों पे सीसीटीवी लगे हैं, उससे हम लोगों ने ट्रैक करना स्टार्ट किया। सैकड़ों घंटे का हम लोगों ने सीसीटीवी का फुटेज देखा है। सीसीटीवी फुटेज देखने से हमें पटना तक हम लोगों ने लगभग सीसीटीवी सारी फुटेज से देख के हम लोगों ने उस गाड़ी को ट्रैक किया, और कहाँ पे वो जाके अंतिम उसका वो जगह था वहाँ पे ट्रैक किया गया। पूरी टीम जो है लगातार 3 दिनों से अलग अलग जगहों पे जाके और फुटेज को चेक की है, और अपना इंटेलिजेंस के हिसाब से रेकी की है। जहाँ पे ये जो अपराधी थे जो आए थे उनको ट्रैक किया गया। उसके बाद वहाँ से पटना से ही चंदन कुमार, जो कि इसका मुख्य साजिश करता है, चंदन कुमार ये जो सालिमपुर अहरा का है, पटना का ही है, ये इसको गिरफ्तार किया गया। और इससे जो है सारी चीज़ें क्लियर हुई कि इसमें जो एक छोटू कुमार है, जो कड़की गांव है शेखपुरा में, जो वादी का भी गांव है, और छोटू जो है वो उसके वादी का चचेरा भाई भी है, और इन दोनों का आपस में ज़मीनी विवाद भी है, और कुछ डीलरशिप के लिए भी इनकी आपसी में विवाद है। जो वादी हैं अपने पैसे के बारे में थोड़ा ज़्यादा खुल के बोला करते थे कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ, तो उसको ये पता था कि इनके घर पे जब होगा तो 3-4 करोड़ रुपया हमें कैश में मिल सकता है। तो इसी के लिए इसने जो है अपने बड़े भाई के साले के मंजीत कुमार के से संपर्क किया है। वो मंजीत जो है पहले भी जो है फोर्जरी के केस में तिहाड़ जेल में रह चुका है। और मंजीत के द्वारा सोनू सिंह है, सोनू सिंह के संपर्क किया, जो एक एटीएम काट के और पैसे चोरी करने का अपराधी रहा है, उसके पे आपराधिक इतिहास रहा है। इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके अलावा फिर सुमित कुमार है जो कंकड़बाग का ही है, उसकी गिरफ्तारी हुई। गुंजन चौबे है जो पश्चिमी चंपारण का है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 13 लोगों की, जिसमें 2 महिलाएं भी थी, इनकी हम लोगों ने पहचान कर ली है। इन सभी के यहाँ से पैसे बरामद हुए। इन लोगों ने आपस में बंटवारा कर लिया था, जिसमें चंदन कुमार के यहाँ से 60,000 रुपया, सुमित कुमार के यहाँ से 10,000 रुपया, गुंजन चौबे के यहाँ से 10,000 रुपया। छोटू जो है मेन जो लाइनर था, जो घर का भेदी था, उसके यहाँ से
1,20,000 रुपया, मंजीत कुमार के यहाँ से 1,20,000 रुपया, सोनू कुमार के यहाँ से 2.5 लाख रुपये बरामद हुए हैं। जो मुख्य साजिशकर्ता था, जिसने सारी टीम बनाई और सारा प्लानिंग किया था, लगभग 1 महीने इन लोगों ने प्लानिंग की, रेकी की। चंदन कुमार बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर है, जो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से इसने बीटेक किया हुआ। तो इसने सारी प्लानिंग की थी और ये सारी चीज़ों को किया था। इनका और जगह पे भी जैसा पता लग रहा है अभी प्रारंभिक जांच से, कि और ज़िलों में भी इस तरह का इन्होंने अलग अलग तरह के ठगी करके पैसा लूटने या चोरी करने का इनका अभी आ रहा है, जिस पे हम लोग आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। इनके साथ में फर्जी आईडी, जो बैग यूज किए गए हैं और जो मोबाइल यूज किए गए हैं, सारी चीज़ों की बरामदगी हो गई है। 3 दिन तक लगातार हमारी टीम जो है पटना में अलग अलग क्षेत्रों में रेकी करती रही और कल रात में सारे लोगों को एक साथ अरेस्टिंग किया गया अलग अलग जगहों से, शेखपुरा से और पटना से। तो एक बहुत ही शानदार काम किया गया टीम के द्वारा। इसमें मैं पुलिस मुख्यालय में सभी के लिए, सभी टीम के जो मेंबर्स हैं उनको पुरस्कृत करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए भी लिखूँगा, DIG साहब को भी लिखूँगा मैं। उसके अलावा मैं अपने स्तर से भी पुरस्कृत करूँगा। और जो लोग सर अभी पढ़ा रहे हैं उन पे हम लोग नज़र बनाए रखे हुए हैं और उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जाएगा और जल्दी गिरफ्तारी भी की जाएगी। कितने राशि की सर लूट हुई थी? हाँ, ये जब घटना हुई थी उस दिन मुझे फ़ोन आया था वादी का। उसमें लगभग उन्होंने मुझे पहला जब फ़ोन किया तो 50 लाख बताया था, 50 लाख की उनके यहाँ से, और कुछ ज्वेलरी का भी बोल रहे थे कि ज्वेलरी भी ले गया है। उसके कुछ देर बाद उन्होंने SDPO को फ़ोन किया है, 35 लाख बताया था SDPO को। उसके बाद जो उन्होंने FIR दर्ज किया या मीडिया को बयान दिया है, उसमें 25 लाख रुपए बताया था। तो उनके बयान में काफ़ी भिन्नता थी और ज्वेलरी का भी बात किया था उन्होंने। लेकिन जो हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन हुआ, पूछताछ हुआ, जो हमारा इंटेलिजेंस और जो भी इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई कि टोटल 11,78,000 रुपये की इन लोगों ने उनके घर से जो है रेड करके ले गए थे। 11,78,000 में 5,70,000 रुपये की रिकवरी हो गई है। बाकी पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं।